2 घंटे में हो सकता है कि आपने कम पढ़ रखा हो और आप एग्जाम निकाल लें, और हो सकता है उसी 2 घंटे में आपसे कोई गलती हो जाए, आपने सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो सारा पढ़ा हुआ बेकार भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, और हर साल होता है, हर बार होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एस्पिरेंट जो 70 का एग्जाम देने वाले हैं। अब उनके एक बड़े तबके में, यानी एक बड़ा ग्रुप है बीपीएससी का, जो पैनिक होना शुरू हो गया है। जुलाई महीने आ गया, अगस्त है, अब तो सितंबर है, 2 महीने बाद एग्जाम है। ठीक है, ठीक से 3 महीने भी नहीं है, यानी अब 100 डेज भी आपके हाथ में नहीं। सवाल है कि अब एग्जाम के लिए अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, यही है ना। तो स्ट्रैटेजी में अभी देखो, अभी पैनिक होने का समय नहीं है। अभी आप क्रैश कोर्स की स्थिति में या सब्जेक्ट को क्रैश करने की स्थिति में नहीं है। अभी आपके पास मौका है चीजों को हैंडल करने का। हम ऐसा कर सकते हैं, जो हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो उसको बहुत ही रिफाइन तरीके से बना सकते हैं। लाइक 3 तरीके से। एक रेगुलर स्टडी जो आज से स्टार्ट होगा, एग्जाम तक चलेगा। एक क्विक या क्रैश स्टडी या क्रैश कोर्स टाइप का जो स्टडी होता है वो अभी नहीं, कुछ समय के बाद, लाइक 15 अगस्त, कम से कम अगस्त का एक अच्छा खासा समय निकल जाए तब आप कर सकते हो। और उसके बाद स्ट्रैटेजिकल। ये दरअसल मैंने क्यों किया है, एक तो पहले उसको हम बता दें आपको, फिर उसके बाद इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दरअसल इसके पीछे ये देखो, यहां पे बीपीएससी 70 पीटी, ठीक है। ये 70 पीटी में जो पीटी का चक्रव्यूह है, उसको तोड़ने की जो हमारे कोर्स के अंदर स्ट्रैटेजी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्लास जब कोर्स स्टार्ट किया था, तो अभी उस कोर्स में बिल्कुल फुल कोर्स चल रहा है, यानी एकदम से डिटेल क्लासेस चल रही है। और ये डिटेल क्लासेस चलती रहेगी कब तक? एग्जामिनेशन तक ये कंटिन्यू रहेगा। ये 15 अगस्त गलत है। और इसी बीच में 16 अगस्त से, यानी 16 अगस्त से हम लोग 15 सितंबर के बीच में क्रैश कोर्स, क्विक रिवीजन कोर्स लेकर आ रहे हैं। तीसरा, जब 15 सितंबर गुजर जाएगा तो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हाई इंपैक्ट टॉपिक, गेस्ट टॉपिक, करंट अफेयर सब तो रहेगा ही, साथ में एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, स्टूडेंट की अकॉर्डिंग जो समस्या सॉल्व करना है वो सब करते हुए स्ट्रैटेजिकल कोर्स हम लोग लेके चलेंगे। साथ में यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज भी है। तो ये जो कोर्स है, इसके अंदर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसी को अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जिनको भी कोर्स को ज्वाइन करना है, वहां लिंक दिया हुआ है, किसी के नीचे ऐप पे चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सवाल है कि ये जो रेगुलर स्टडी है, ये क्रैश या क्विक स्टडी है, और ये स्ट्रैटेजिकल स्टडी ये है क्या? रेगुलर स्टडी का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इन सब के जो डिटेल नोट्स है, जो डिटेल क्लास है, या जो डिटेल तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। कम से कम इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का। और इसको आप एक और नाम दे सकते हो, वो नाम दे सकते हो कोर चैप्टर। कुछ ऐसे कोर चैप्टर होते हैं जिसको अगर आप पढ़ लेना तो वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगता है। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो यदि आप पार्लियामेंट वाला सेक्शन पढ़ लेते हो, फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन पढ़ लेते हो, ऐसे 5-6 टॉपिक पढ़ोगे ना, इतने से ही आपको पॉलिटी समझ में आने लगेगी, आप समझने लगेंगे चीजों को। तो इसको कहते हैं कोर चैप्टर्स। तो हर सब्जेक्ट का कोर चैप्टर तो आप डिटेल में कर लीजिए, और इस सीरीज को आप एग्जाम तक कंटिन्यू रखिए। अभी क्या करना है, अभी आपको सारा समय, जितना भी टाइम है, वो सब आप रेगुलर स्टडी को दीजिए। अभी दिमाग में लाओ ही मत कि हम क्रैश की स्थिति में आ गए हैं, कि उस क्रैश को संभालने के लिए हमें क्रैश स्टडी करनी है। तो क्रैश स्टडी का समय नहीं है। अभी एकदम बिंदास होके, एकदम रिलैक्स होके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी आप अगर 10 घंटा देते हैं, 8 घंटा देते हैं, तो आप बहुत आराम से बीपीएससी प्रीलिम्स को तैयार कर सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में एक ही पेपर है, सीसेट का पेपर भी नहीं है, लाइक यूपीपीएससी का होता है, या उसके अलावा यूपीएससी का है, झारखंड के अंदर है, तो वो सब नहीं है। उत्तराखंड अभी सेकेंड पेपर लेगा, आप तो एक ही पेपर दे रहे हो। तो उस एक पेपर को अभी से अगर आप तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हो, अच्छे से डिटेल में पढ़ के कर सकते हैं। एक टाइम आएगा, मान लो 1 महीना और निकल जाता है, तो एटलीस्ट जब 1.5 महीना, लगभग 45 डेज आपको बचेगा। जब 45 डेज आपके हाथ में होगा ना, तब उसको क्विक स्टडी में डालिएगा। जब रेगुलर स्टडी के दौरान
आपको दो काम करना है। एक, कंटिन्यू जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको पढ़ते जाना है। दूसरा, रिवीजन प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखना है। तो दो काम आपका कंटिन्यू चलेगा। एक तो आप कोर चैप्टर, इंपॉर्टेंट सेक्शन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे, और ये दो चीजें एग्जाम तक चलेगी। फिर जब यहां पे आएंगे तो ये दोनों तो चल ही रहा होगा, साथ में आपको क्विक या क्रैश कोर्स टाइप की चीजों को ऑप्ट करना होगा, क्योंकि अब आप वही चीज जो आपने काफी रेगुलर तरीके से पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा, अब उसको कंसाइज करके, उसको एकदम छोटा करके, उसका एकदम निचोड़ निकाल के आपको यहां पे पढ़ना है। और यहां पर रिवीजन प्रोसेस ऑन रहेगा, तो अब रिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो रेगुलर स्टडी से शिफ्ट होके इसके लिए आ जाएगा। अब इसी को आप पढ़ोगे और इसी को आप रिवाइज करेंगे। जब ये प्रोसेस से गुजर जाएंगे तब आप एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्लान ए। ये है आपका प्लान ए। एक और प्लान बनता है, दैट इज प्लान बी। प्लान बी क्या होता है? प्लान बी के अंदर स्ट्रेटेजिकल क्लासेस होती है। यस, आपकी स्ट्रेटेजी मायने करती है। यहां पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वैरी करता है, ध्यान रखिएगा। आप में से कई स्टूडेंट, आप में से अधिकांश को यह भी लगता होगा कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, राइट? आप में से बहुत को यह भी लगता होगा कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, एग्जाम हॉल में गड़बड़ हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आ रहा था। ऐसे कई सारी चीजें आपके साथ होती है, और ये हर स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग होता है। कमाल की बात यह है कि सबके साथ अलग होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग है। ये जितना भी पढ़े हो ना, सब यहां बेकार हो सकता है अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो। और इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जबकि इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये नंबर 1 पे होना चाहिए। लेकिन अभी इसका इंपॉर्टेंस बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। कई बार होता है कि जब 2-3 झटका खा लेते हैं ना एग्जाम का, 2-3 बार फेल कर जाते हैं, तब इंपॉर्टेंस इसका समझ में आता है। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट एग्जामिनेशन हॉल में करना है। 2 घंटे में हो सकता है कि आपने कम पढ़ रखा हो और आप एग्जाम निकाल लें, और हो सकता है उसी 2 घंटे में आपसे कोई गलती हो जाए, आपने सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो सारा पढ़ा हुआ बेकार भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, और हर साल होता है, हर बार होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है, अधिकांश के साथ होता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकल स्टडी में क्या होता है? जब आप पढ़ाई करें ना, इसके बाद जब भी आपने पढ़ लिया सब कुछ, अब आपको इस दौरान एक तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस करना है, ऊपर से आपको ये ध्यान रखना है इस दौरान आप थोड़ा कुछ समय तक आप ऐसे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं गलती हो सकती है, या आप ये भी सोचेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हम जाएंगे और हो सकता है कि स्टार्टिंग के 20 सवाल गलत हो जाए, फिर हम उसको कैसे संभालेंगे। ऐसी कई सारी सिचुएशंस जो एग्जामिनेशन हॉल में आप फेस करते हो, उन सबको यहां पे सोचकर इस दौरान आपको तैयार हो जाना है। जब ये तैयारी आप कर लेंगे तो इस फेज में जो गलतियां, इस फेज का जो फायदा है तब आपको मिलेगा। अदरवाइज आप यहां पे अगर चूक कर गए, चक्रव्यूह तोड़ने आया ही नहीं और सारे ब्रह्मास्त्र आपके पास हैं, तो ये कुछ हो सकता है? उसका कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करेगा? विनाश करेगा। वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकता। अभिमन्यु के पास सब कुछ था, चक्रव्यूह तोड़ने का जो लास्ट था उसको नहीं पता था। स्टार्टिंग का सब पता था, तो वैसे ही सिंपल जो बांध था वही चलाते वो जीत गया, निकल गया। लेकिन लास्ट का उसको पता नहीं था, तो उसके पास सब कुछ था, बहुत बढ़िया धनुधारी था, सब कुछ था, लेकिन उसको लास्ट वाला तोड़ने नहीं आ रहा था, मारा गया। तो इसी तरह से ये सारी चीजें आपको तभी काम आएगी जब आप अपने पे काम करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या फेस करते हैं, क्या फेस कर सकते हैं। और जिनका पहला अटेम्प्ट है वो अपने एक्सपीरियंस लोगों से देखिए। कभी कभी आप इस तरह के वीडियोस भी देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने पे क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। खासकर आपके जो मेंटर होंगे उनसे सजेशन लीजिए, क्योंकि उनके पास रियल एक्सपीरियंस होता है, सीनियर के पास रियल एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको बताएंगे। और इस तरह से खुद को तैयार कीजिए एग्जामिनेशन के लिए, और इसी तरह से हम आपको तैयार करने वाले हैं। तो जिनको लगता है सीआईए के साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज ये तरीका है, इसको फॉलो कीजिए, एग्जामिनेशन आपका हो, एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।